जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 12 की जो गणित है प्रश्नावली 3.1 आव्यूह की पहली प्रश्नावली है हमारी। आज हम लोग इसके पहले सवाल पर चलते हैं और आज का हमारा जो पहला सवाल लिखा है हमें दिया गया है और इसमें हमें ज्ञात क्या क्या करना है। आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और जो अवयव है A13, A21, A33, A24 और A23 के मान हमें बताने हैं। अब अगर हम पहले नंबर की बात करें, पहले नंबर में हमें क्या बताना है, आव्यूह की कोटि। तो लिखेंगे आव्यूह की कोटि। अब देखते हैं जो आव्यूह की कोटि है वह हमारी किस प्रकार की है। अब आव्यूह की कोटि में हम सबसे पहले पंक्तियां लिखते हैं। देखते हैं पंक्तियां कितनी है, 1 2 3। तो पंक्तियां हमारी कितनी है, 3। अब इसके बाद कालम देख लेते हैं, 1 2 3 4। कालम कितनी है, 4। तो जो आव्यूह की कोटि हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, 3 गुणा 4 की। अब सेकेंड पार्ट में हमें बताना है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, तो हम लोग अवयवों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। जो हमारी कोटि होती है, कोटि कितनी थी, 3 गुणा 4, मल्टीप्लाई करा दो, 3 चौको कितना होता है, 12। तो जो अवयवों की संख्या वो कितनी हो जाएगी, 12। अगर ऐसे नहीं बता पाते तो सारे अवयव गिन लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयव संख्या कितनी हो गई, 12। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, थर्ड पार्ट में हमें यह बताना है कि A13 का मान। तो देखिए A13 इसका मतलब है कि पहली पंक्ति का कितना, तीसरा नंबर। तो 1 2 ये पहली पंक्ति होती है, 1 2 तीसरा कितना लिखा है, 19। दूसरे में A21 मतलब दूसरी पंक्ति का पहला नंबर। तो दूसरी पंक्ति का पहला नंबर कितना है हमारा, 35। तो कितना लिख देंगे, 35। फिर क्या है A33 मतलब तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर, तीसरी पंक्ति का तीसरा नंबर, 1 2 3 कितना है, -5। अब क्या बताना है, A24 दूसरी पंक्ति का चौथा नंबर। तो देखिए ये A22, ये A21, A22, A23, A24 कितना हो जाएगा, 12। और फिर क्या बताना है, A23 का मान। तो A23 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए A23 कितना है, 5/2। तो कितना रख देंगे, 5/2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आज का जो पहला क्वेश्चन है आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरा सवाल हमारा क्या लिखा है, कह रहा है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो इसकी कोटियां क्या हैं। देखिए कोटियां हम कैसे ज्ञात करते हैं, सर्वप्रथम हम 24 की कोटि ज्ञात करेंगे। देखिए 24, अब एक में कितने का गुणा कराया जाए कि 24 है, तो 24 एक कब 24। एक के बाद किसका नंबर आता है, 2 का। 2 में कितने से गुणा कराया गया, 24 आ जाएगा, तो 12 दूना 24। 2 के बाद किसका नंबर आया, 3। तो 3 में कितने गुणा करा दिया जाए कि 24, 3 अट्ठे 24। 3 के बाद 4, 4 छंग 24। 5 के पाढ़े में 24 आता नहीं, 6 के पाढ़े में आता है, तो 6 चौको 24। 7 के पाढ़े में नहीं आता। अब 8, 8 त्रिका 24। ना तो 9 के पाढ़े में आता है, ना तो 10 के, ना तो 11 के, और 12 दूना 24। और एक बचा क्या, 24 एकम 24। इसकी ये संभव कोटियां हो गई। अब 13 का निकाल लेते हैं। तो जब 13 का निकालेंगे तो 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 1 का गुणा जब 13 में कराएंगे तो 13 एकम 13 और एक स्वयं 13 × 1। इसकी संभव कोटियां कितनी होनी, 2। अब चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है। तीसरे क्वेश्चन में है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। अब अगर हम 18 की बात करें तो देखिए 18, सबसे पहले हम 1 से चलेंगे। अब 1 में कितने गुणा कराया जाए कि 18, तो 18 एकम 18। 2 में कितना, 9 दूना 18। 3 में 3 छका 18। 4 के पाढ़े में 18 आता नहीं, ना 5 की 6 त्रिका 18, ना तो 7 के पाढ़े में आता है, ना तो 8। अब 9 दूना 18 होगा। अब किसी पाढ़े में नहीं आएगा तो 18 एकम कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए 5, तो 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 का गुणा 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। तो इसकी संभव कोटियां यही हो जाएंगी। उम्मीद है 3 नंबर समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। देखिए अगला है, कह रहा है कि 1 2 × 2 आव्यूह A बराबर आव्यूह का चिन्ह है और AIG की रचना करनी, जिसके आव्यूह निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। अब देखिए हमें 2 × 2 का आव्यूह पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है 2 × 2 के आव्यूह में। देखिए 2/2 का जो आव्यूह होता है उसमें A11, A12 और A21 और क्या होता है A22। 2/2 का यही आव्यूह होता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है A11, फिर A12 निकालेंगे, फिर A21 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे A22। देखिए कैसे, सबसे पहले हम A11 की बात करें
तो A11 कैसे निकालेंगे, I का मान 1 रखा और J का मान कितना रखा 1, तो I की जगह पर हमने 1 रखा और J की जगह पर 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना रखेंगे 2, 1 और 1 कितना होता है 2, तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 बटे 2, 2 दूना 4, तो A11 का मान कितना आ गया 2। अब किसका निकालेंगे A12 का, देखिए A12 का निकाल लेते हैं, हमें A12 चाहिए, मतलब कि I की जगह पर कितना रखेंगे 1 और J की जगह पर कितना रखेंगे 2, तो देखिए I की जगह पर हमने 1 रखा और J की जगह पर 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना रखा 2, 2 1 कितना होता है 3, तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटे 2। अब क्या निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21। अब अगर हम A21 की बात करें तो A21 अब I का मान 2 रखेंगे, J का मान कितना रखेंगे 1, तो I की जगह पर हमने 2 रखा या यहाँ पर रख रहे हैं I की जगह पर 2 और J की जगह पर हम कितना रखेंगे 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटा 2, 2 1 कितना होता है 3, तो 3 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 बटे कितना हो जाएगा 2। अब किसका नंबर आया A22 का। अब अगर हम A22 की बात करें, देखिएगा A22 तो I का मान 2, J का मान 2, तो 2 प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे कितना रखेंगे 2, 2 2 कितना होता है 4, 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 बटे 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। A22 का मान, हमें सारे मान पता चल गए। अब हमें 2/2 की आव्यूह की रचना करनी थी, तो देखिए 2/2 का A11 का हमारा मान कितना आया 2, तो कितना रखेंगे 2, फिर A12 का मान कितना आया 9/2, तो रख देंगे 9/2, फिर A21 का मान कितना आया 9/2 और A22 का मान कितना आया 8। यही हमारा क्या 2/2 का आव्यूह हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, और दूसरा नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए दूसरा नंबर में हमें दे रहा है Aij बराबर दे रहा है I/J, इसमें भी 2/2 का बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे A11। अब देखिए A11 निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 1, 1/1 काटेंगे कितना आएगा 1। इसके बाद A12, अब A12 निकालेंगे तो I का मान 1, J का मान 2, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे A21, अब A21 निकालेंगे तो I का मान 2, J का मान 1, तो 2/1, 1 का भाग 2 में देंगे कितना आ जाएगा 2। फिर क्या निकालेंगे A22, तो I का मान 2, J का मान 2, 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 2। हमें 2/2 की आव्यूह की रचना करनी थी, देखिए 2/2, 2 से 2 काटेंगे कितना आ जाएगा 1। अब 2/2 की आव्यूह रचना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये कितना आया 1/2, ये कितना आया 2 और ये कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर और देखते हैं तीसरा पार्ट क्या कह रहा है। इसका तीसरा पार्ट हमें दे रहा है Aij बराबर दे रहा है I प्लस का 2J का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। अब सबसे पहले क्या रखेंगे A11 निकालेंगे, तो देखिए I का मान 1, J का मान 1, तो 1 प्लस 2 इंटू J की जगह पर कितना रखेंगे 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2। देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कितना होता है 3, अब 3 का वर्ग बटे कितना रखेंगे 2, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसके बाद A12 की बात करें तो I का मान 1 है और J का मान कितना है 2, तो 2 गुणा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4 और कितना होता है 5, तो 5 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बटे कितना रख देंगे 2। अब क्या निकालेंगे A21, अगर हम A21 की बात करें तो I का मान 2 रखेंगे, J का मान 1 रखेंगे, तो 2 प्लस का 2 गुणा 1 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 2 1 कम 2, 2 2 कितना होता है 4, तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 बटे 2, 2 बट्टे कितना होता है 16, कितना आ गया 8। अब क्या निकालेंगे A22, अब अगर A22 की बात करें तो I का मान भी 2 है, J का मान भी कितना है 2, तो 2 प्लस का 2 गुणा 2 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 2 दूना कितना होता है 4, 4 और 2 कितना होता है 6, तो 6 का होल ऑफ स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 बटा 2 करेंगे तो 18 दूना कितना हो जाएगा 36, कितना आ गया 18। अब रचना करनी है 2/2 की, तो देखिएगा 2/2 में बना लिए। पहला हमारा कितना आया था 9/2, फिर दूसरा कितना आया था 25/2, फिर कितना आया था 8, फिर कितना आया था 18। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो चौथे का जो तीसरा पार्ट था आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं पाँचवें के फर्स्ट पार्ट पर और देखते हैं पाँचवा का फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते। अब 5 का पहले पार्ट में हमें क्या करना था, हमें करना था कि एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए और इसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए थे। तो देखिएगा हमें पहले में हमें पता होना चाहिए कि 3 × 4 की अवयव क्या होती है। ये देखिए A11
A12, A13, A14। हमें 3 × 4 की मतलब हमें इतने सारे अवयव ज्ञात करने हैं। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11, फिर क्या निकालेंगे A12, फिर क्या निकालेंगे A13, फिर A14, इसी तरह सारे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे A11, तो I का मान 1 और J का मान 1, तो 1/2। फिर देखिए -3 × 1 और +1। थोड़ा देखिए ओरल करेंगे, 3 × 3, -3 में +1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा -2, और -2 जब मार्ट से बाहर निकालेंगे तो +2 आ जाएगा, तो 2, और ये कितना लिखा था बट्टी में 2, 2 से 2 काट देंगे कितना आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे A12, अब A12 का नंबर आया, तो A12 निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 1/2 -3, ये होता है I का मान, ये किसका होता है J का, तो 1 प्लस का कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 × 3, -3 में +2 जोड़ेंगे -1, और -1 मार्ड से बाहर निकालेंगे तो क्या रह जाएगा प्लस का, और +1 1 बटे कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए क्या निकालेंगे A13 निकालेंगे, तो जब A13 निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, I का मान 1, J का मान 3, तो 1/2 -3 × 1 और +3। देखिएगा 3 × 3, -3 में +3 जोड़ेंगे 0, और 0 किसी संख्या का भाग 0 में देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0। अब क्या A14, अब अगर हम A14 की बात करें, देखिए A14 कैसे निकालेंगे, 1/2, यहाँ पर I का और ये J का, I का मान 1, J का मान कितना है 4, तो -3 × 1 और +4। देखिए 3 × -3, 4 में 3 का कितना बचा 1, 1 का कितना हो जाएगा 1/2। अब क्या निकालेंगे A21, ये सारे 4 निकल गए, अब A21 का नंबर आया, A21 निकाल लेते हैं। अब देखिए A21 कैसे निकालेंगे, A21 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 -3, अब I का मान कितना रखेंगे 2, तो 2, और J का मान कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 3 दूना 6, -6 में +1 जोड़ेंगे -5, -5 को मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, और बटे कितना लिखा है 2। अब किसका नंबर आया A22 का। अब देखिए A22 निकालते हैं तो 1/2, हमारे पास I का मान भी 2 है और J का मान भी कितना है 2, कितना 3 दूना 6, -6 में +2 जोड़ेंगे -4, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो 4/2, 2 दूना कितना होता है 4, तो कितना आ गया 2। अब किसका निकालेंगे A23। अब देखिए A23 निकाल लेते हैं, तो 1/2 -3 × 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 3, 3 दूना 6, -6 में +3 जोड़ेंगे -3, और -3 मार्ट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अब किसका नंबर आया A24 का। अब देखिए तो 1/2 -3 × 2 और प्लस कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 3 दूना -6, -6 में +4 जोड़ेंगे -2, और -2 मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया हमारे पास 1। अब किसका नंबर आया A31 का। अब देखिए जब A31 निकालेंगे तो 1/2 -3, I का मान कितना है 3, और J का मान कितना है 1, 3 × 9, -9 में +1 जोड़ेंगे -8, -8 मार्ट से बाहर निकालेंगे 8/2, 2 चौको कितना होता है 8। अब किसका नंबर आया A32 का। अब देखिए A32 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 3 और प्लस का कितना रखेंगे 2। अब देखिए 3 × 9, -9 में +2 जोड़ेंगे -7 होगा, मार्ट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7, बटे में कितना लिखा है 2। अब किसका नंबर आया A33 का। अब देखिए हम A33 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, मार्ट के अंदर -3 × 3 और प्लस का 3, 3 × 9, -9 में +3 जोड़ेंगे -6, मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 6/2, 2 तैया कितना होता है 6, कितना हो गया 3। अब किसका नंबर आया A34 का, तो कितना हो जाएगा 1/2, ये देखिए -3 × 3 प्लस का कितना हो जाएगा 4, 3 × 9, -9 में प्लस का 4 जोड़ेंगे -5, मार्ट से बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा 5/2। अब देखिए हमें 3 × 4 की आव्यूह की रचना करनी थी, हम सारे मान रखेंगे कैसे, देखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करें तो हमारा जो पहला मान निकला था कितना आया था 1, फिर 1/2 0, फिर 1/2, तो रखेंगे 1, फिर 1/2, फिर कितना आया 0, फिर कितना आया 1/2, फिर कितना था 5/2 रखेंगे, फिर कितना आया 2, फिर कितना आया 3/2, फिर कितना आया है 1, फिर देखिए 4, फिर 7/2, फिर 3, फिर कितना आया 5/2। यही हमारा 3 × 4 की कोटि की आव्यूह की रचना हो गई। अब चलते हैं 5 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 5 का सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं।
अब देखिए 5 के सेकंड पार्ट में भी हमें 3 × 4 कोड की आवृत्ति रचना करनी है। तो जो पहला जैसे हमने 5 का फर्स्ट पार्ट किया है इसी तरह 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। अब अगर हम 5 के सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A11। हमारा I का मान 1 है, J का मान कितना है 1। तो देखिए 2 × 1 माइनस का 1, 2 1 कम 2, 2 में 1 गया, कितना बचा, सॉरी 1 बचेगा, कितना बचेगा 1। अब A12 निकालेंगे, देखिए 2 × 1 माइनस का 2, 2 1 कम 2, 2 में 2 गया, कितना बचा 0। फिर A13 निकालेंगे, देखिए 2 × 1 माइनस का कितना रखेंगे 3, 2 1 कम 2, 2 में -3 गया, कितना बचा -1। फिर A14 निकालेंगे, देखिए 2 × 1 -4, 2 1 कम 2, 2 में -4 घटाएंगे, कितना बचेगा -2। अब किसका नंबर आया, A21 का। अब देखिए A21 निकालेंगे तो 2 × 2 माइनस का 1, 2 दूना 4, 4 में गया, कितना बचा 3। अब A22 निकाल लेते हैं तो 2 × 2 माइनस का 2, 2 दूना 4, 4 में 2 गया, कितना बचा 2। अब A23 निकालेंगे, देखिए 2 × 2 माइनस का 3, 2 दूना 4, 4 में 3 गया, कितना बचाएगा 1। फिर क्या निकालेंगे A24, देखिए 2 × 2 माइनस का 4, 2 दूना 4, 4 में 4 गया, कितना बचा हमारे पास 0। अब किसका नंबर आया, A31 का। अब A31 निकालेंगे तो 2 × 3 माइनस का 1, 2 3 6, 6 में गया, कितना बचा 5। अब क्या निकालेंगे A32, देखिए 2 × 3 माइनस का 2, 2 3 6, 6 में 2 गया, कितना बचा 4। अब क्या निकालेंगे A33, देखिए 2 × 3 माइनस का 3, देखिएगा 2 3 6, 6 में 3 गया, कितना बचा हमारा 3। अब क्या निकालेंगे A34, तो 2 × 3 माइनस का 4, 2 3 6, 6 में 4 गया, कितना बचा 2। अब देखिएगा हमें आवृत्ति बनानी थी 3 × 4 की, तो मान रखिएगा सारे मान हमारे पास अवेलेबल हो गए। पहला मान 1, फिर 0, -1, -2, फिर 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद है 5 का सेकंड पार्ट आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं 6 नंबर पर, और 6 नंबर पर देखते हैं 6 का पहला पार्ट हमारा क्या कह रहा है। देखिए 6 का पहला पार्ट हमें क्या लिखा है, हमें सवाल आवृत्ति दे रहा है और हमें x y z के क्या बताने हैं, मान बताने हैं। अब जब हमें x y z के मान बताने हैं तो देखिएगा ये जो मान होता है ये इसके क्या होते हैं बराबर। भाई यहाँ पर A21 होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा A21, आपस में क्या है बराबर का चिन्ह लगा है तो इक्वल होंगे। और ये 4 है ये किसके बराबर होगा y के, ये 5 5 के बराबर है, ये 3 किसके बराबर होगा z के। अब देखिए अगर x का मान लिखें तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा 1, और y के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा है 4, तो y का मान कितना हो गया 4। z की बात करें तो z के स्थान पर ये कितना लिखा है 3, तो z का मान कितना हो जाएगा 3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के 6 के सेकंड पार्ट पर और देखते हैं 6 का जो सेकंड पार्ट है वह हमारा क्या लिखा है। 6 के सेकंड पार्ट में x प्लस का y, 5 प्लस का z, 2xy बराबर 6 5 2 8। हमें x y z के मान बताने हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो देखिए ये जो 5 प्लस z बराबर किसके हो जाएगा 5 के, तो यहाँ से हम z का मान निकाल पा रहे हैं। तो 5 प्लस का z बराबर किसके हो गया 5 के, यह प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस का 5, 5 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा 0। एक मान हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो x प्लस वाई लिखा है, x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा 6 के, तो क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा 6 के। इसे समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। और ये देखिए एक्स वाई बराबर कितना लिखा है 8, तो एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा 8। अब ऐसे तो हल नहीं कर सकते, अगर ये माइनस का होता तो कट जाता। अब यहाँ से इस वाले समीकरण से या तो x का मान निकाल लेते हैं या तो y का। अगर हम x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8/y। अब ये x का मान उठा के समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो पूरा सवाल का में हो जाएगा y में। तो क्या लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब जब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए x प्लस वाई बराबर समीकरण जो था x प्लस वाई बराबर 6 था, तो x का मान कितना है 8/y प्लस का y बराबर 6। अब इसके नीचे कितना मानेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 एकम 8, y का गुणा y में कराएंगे y स्क्वायर, और y कम कितना होता है y बराबर कितना लिखा है 6, बटे वाला कहाँ आता है गुणा में, तो 8 प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 6y। ये प्लस का इधर आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का। तो देखिए वाई स्क्वायर ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, और ये प्लस का कितना लिखा 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड बना लेते हैं, तो 8 एकम 8 और बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा कराएं तो 8 है, जोड़े घटाएं तो माइनस 6, तो 4 दूना 8 और 4 और 2 कितने होते हैं 6। तो वाई स्क्वायर माइनस का 4y और माइनस का 2y और प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 0।
इन दोनों से कितना कॉमन करेंगे y, ये 2y रहा, एक y कॉमन हो गया, एक y बचा माइनस, इससे y बाहर हो कितना बचा 4, आगे वाले से कितना कॉमन है -2, कितना बचेगा y प्लस माइनस माइनस 2 चौको कितना होता है 8। देखिए क्या ये दोनों कोष्टक समान है, तो y माइनस का 4 एक कोष्टक में लिख देंगे, एक में y माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब y माइनस का 4 बराबर 0 लेंगे तो ये माइनस का उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा प्लस का। अब एक बार y माइनस का 2 बराबर 0 लेंगे तो ये माइनस का उधर गया तो काय का हो गया प्लस का। तो y के हमारे पास 2 मान आए। अब यही y के मान उठा के किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। देखिए कैसे, समीकरण सेकंड हमारा क्या था, x बराबर क्या निकला था 8/y, तो y का मान पहले कितना ले लें 4, y बराबर 4 पर देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 8/4, 4 दूना कितना होता है 8, तो x का मान कितना आ गया हमारा 2। अब एक बार हमारा y का मान कितना आया था 2, देखिए ये कितना आया था 2, तो y का मान अब कितना लेंगे 2, y बराबर 2 पर समीकरण क्या था x बराबर 8/y, तो x बराबर 8/2, 2 चौको कितना होता है 8, तो x का मान कितना आ गया 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब चलते हैं 6 के थर्ड पार्ट पर और देखते हैं 6 का थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए यह जो लिखा है क्या, तीसरा नंबर है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 9 के, तो लिख लेते हैं हम लोग कि x प्लस का y प्लस का z बराबर कितना हो गया 9, इसे समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। और x प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा 5, इसे क्या मान लेंगे समीकरण सेकंड। और ये क्या है y प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा 7, इसे समीकरण क्या मान लेंगे थर्ड। हमें x y z के मान बताने हैं, चाहे जिस तरह बताएं। देखिएगा अगर ये y प्लस जेड का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, यहाँ पर रख दें, तो क्या हमें x का मान मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो देखिए y प्लस जेड का जो मान है, y प्लस जेड का मान समीकरण फर्स्ट में रख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर अब जब रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, तो समीकरण फर्स्ट है, यहाँ पर कितना रख देंगे 7, क्योंकि y प्लस जेड का मान कितना है 7, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 9, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब बताइए 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2। अब x का मान 2 आया है, x का मान उठा के यहाँ रख दे तो क्या हमें z का मान मिल जाएगा, क्योंकि x प्लस जेड बराबर हमारा कितना था 5, x का मान हमने 2 रखा, प्लस का z बराबर 5, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और 5 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 3, तो z का मान हमारा कितना आ गया 3। अगर z का मान उठा के यहाँ रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा हमारा y का। देखिए कैसे, और y प्लस का z बराबर कितना लिखा है 7, और z का मान कितना हमारे पास 3, तो y प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो ये प्लस का उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए x का मान 2, y का मान 4, z का मान कितना आ गया 3। उम्मीद है 6 का तीसरा पार्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है हमारा कि समीकरण दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, हमें ABCD के हमें इसमें क्या बताने हैं, मान बताने हैं। अब जब हमें मान बताने हैं तो हम कैसे करेंगे, देखिए ये वाला जो मान होता है इसके बराबर होता है, तो कहने का तात्पर्य हो गया जो a माइनस बी है बराबर कितना हो गया -1, इसे समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। फिर देखिए ये a माइनस का 2b बराबर किसके होगा 0 के, तो क्या लिखे 2a माइनस का b बराबर किसके हो गया 0 के, समीकरण सेकेंड। ये देखिए 2a प्लस का c बराबर किसके होगा 5 के, तो क्या लिखेंगे 2a प्लस का c बराबर कितना हो गया 5, इसे समीकरण क्या मान लेंगे थर्ड। अब फिर 3c प्लस का d बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 3c प्लस का d बराबर कितना हो जाएगा 13, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 4। अब देखिए हमें ABCD के मान बताने हैं, हमें एक बात पता होनी चाहिए कि हमें जितने मान बताने होते हैं उतने हमारे समीकरण बनते हैं, और हमें 4 मान बताने हैं तो हमारे पास कितने समीकरण बने 4, अगर 3 बताने होते तो 3 समीकरण बनते। अब देखिए अगर 1 और 2 को देखा जाए तो 1 और 2 में a और b है, हमें a और b के मान यहाँ से मिल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे पहले समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। अगर समीकरण फर्स्ट देखा जाए तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है a माइनस बी बराबर -1, और ये कितना लिखा है 2a माइनस का b बराबर कितना है 0। अगर इन्हें घटा दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो भाषा क्या लिख देंगे घटाने पर। अब जब घटाने पर भाषा लिखेंगे जो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का, ये क्या हो जाएगा माइनस का, b से b कट गया। अब a के में माइनस का 2 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का a, -1 में माइनस के 0 गए, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, a बराबर कितना आ गया हमारा 1। अब a का मान उठा के चाहे फर्स्ट में रख लो और या तो सेकंड में रख लो, तो क्या आ जाएगा b का। तो देखिएगा a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर समीकरण फर्स्ट हमारा क्या था, a माइनस बी बराबर कितना था -1, a का मान 1 माइनस बी बराबर -1, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो माइनस बी बराबर -1 और -1, तो माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया, b बराबर कितना आ गया 2। अब देखिए अगर यहाँ पर हम a का मान रखते तो हमारा क्या का मिल जाएगा c का, तो a का मान किस में रखेंगे थर्ड में, तो थर्ड क्या है 2a प्लस का c बराबर कितना है 5, तो 2a का मान 1 प्लस का c बराबर 5, देखिएगा 2 1 कम 2 प्लस का c बराबर 5, ये प्लस का उधर गया तो क्या का हो जाएगा माइनस का। अब बताइए 5 में 2 का कितना बचेगा 3, तो c का मान कितना है 3। अगर c का मान उठा के समीकरण 4 में रख दिया जाए तो क्या का आ जाएगा d का, तो समीकरण 4 क्या है 3c प्लस का d बराबर कितना लिखा है 13, और c का मान हमारे पास कितना आया 3, तो 3 इंटू 3 प्लस का d बराबर 13। अब देखिएगा 3 3 का 9 प्लस का d बराबर 13, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, तो 13 माइनस 9 और 13 में 9 जाएंगे कितने बचेंगे 4। तो हमारा देखिए a का मान 1 आया, b का 2, c का 3 और d का कितना आ गया हमारे पास 4। उम्मीद है 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर और देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a बराबर aig m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है यदि, इसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है कि 2 गुणा 2, मतलब कि जो पंक्तियां और जो स्तंभ होते हैं वह क्या होते हैं समान होते हैं, तो मतलब जब यम का मान किसके बराबर होगा n के, तभी तो वर्ग आव्यूह होगा, क्योंकि वर्ग आव्यूह में जो पंक्ति और कॉलम होते हैं दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। तो देखिए इसका यम बराबर किसमें लिखा है n, सी ऑप्शन में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब देखिए जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, यक्ष तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए। अब देखिए इसका बताना है कि इसमें x y का कौन सा मान होगा। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब अगर हमने देखा जाए जो इसके पहले हम लोगों ने सवाल किए हैं तो उन सवालों में क्या होता था, हमें बराबर दे देता था, बराबर दे देता था, पर इस सवाल में बराबर ना लग के हमारा क्या लगा है कामा लगा है। अब बताइए जब कामा लगा है तो हम किसका मान किसके बराबर कर दें, हम नहीं कर सकते किसी का मान किसी के बराबर, क्योंकि जब अगर बराबर का चिन्ह होता तो हम 3x प्लस का 7 बराबर किसके करते 0 के, पर यहाँ बराबर ना होकर क्या लगा है कामा। अब जब कामा लगा है तो मान ज्ञात करना क्या संभव होगा, नहीं होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं है, जब बराबर है नहीं तो हम क्या मान ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है कि 3 इंटू 3 कोटि की ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। अब देखिए यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन का सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह क्या है 512। ध्यान रखिएगा 3 इंटू 3 की जो कोटि की आव्यूह होती है तो उसका क्या होता है करेक्ट ऑप्शन 512। उम्मीद है समझ में आए होंगे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बने रहिए हमारे साथ, और जो भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। जय हिंद,